श्रीपाद गुरुजन समादर सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, आदरणीय मास्टर साहब बाबू श्री सत्यदेव शाह जी इस क्षेत्र के जाने माने विद्वान थे। आंग्ल भाषा, भारतीय भाषा, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। ठाकुर उच्च विद्यालय खूंट के वे शिक्षक थे। उन दिनों मैं भी वहाँ छात्र था। संत मत में दीक्षित होने के नाते बाबू श्री सत्यदेव शाह जी से बड़ी निकटता थी। वे बड़े सरल, मेहनती, बड़े विनम्र, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वा धनम मापनोति धनतः सुखम, यह उनकी अपनी पहचान थी। विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता में धन ठहरता है, और धन से धर्म होता है, और धर्म से सुख मिलता है। उनके बड़े सुपुत्र शीलवान सज्जन श्री गुरु प्रसाद शाह जी गृह माह जो रहे उदासी, कह कबीर ताकर हम दासी। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बड़े विरक्त उदासीन भाव से रहते हैं। अपने पूज्य पिताजी के पुण्य स्मृति में उन्होंने सत्संग का आयोजन किया। 26 जनवरी 1999 ईस्वी को उनकी जीवन लीला पूरी हुई थी। तब से आज यह 23वां वर्षगांठ है। 22 वर्ष पूरे हुए। तो श्री गुरु प्रसाद शाह जी ने अपने पिताजी को सम्मान दिया। जो इस तरह से गुरुजनों को सम्मान देते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है, यश बढ़ता है, और संसार में बहुत शोभायमान होते हैं। मास्टर साहब श्री सत्यदेव बाबू गुरु महाराज के बड़े प्रिय भक्त थे। गुरु महाराज में उनको बड़ी श्रद्धा थी, बहुत विश्वास था। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होए, श्रद्धा से धर्म होता है। धर्म का क्या मतलब होता है? तो धर्म न दूसर सत्य समाना। और सत्य का क्या मतलब होता है? इसका कभी विनाश नहीं होता है। तो इस शरीर में ईश्वर अंश जीव अविनाशी परम सत्य है। शरीर के विनाश हो जाने पर भी उसका नाश कभी नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, न जाति मृत्यते वा कदाचिन नयम भूत्वा भविता वा न भूयः। जीवात्मा का विनाश नहीं होता, न होकर होने वाला है, शाश्वत है, सनातन है, सब दिन से है। और शरीर के नाश हो जाने पर भी उसका विनाश नहीं होता है। तो अपनी पहचान में परमात्मा की पहचान होती है, और परमात्मा की पहचान में संसार के द्वैत मिट जाते हैं। जैसे जग जाने पर सपना का संसार समाप्त हो जाता है। जही जाने जग जाय हेराए, जागे था सपन भ्रम जाई। तो सभी संत महात्मा शास्त्र यही कहते हैं
और यही बात मन में समझना है। कह वेद बुध तू तो बूझ मन माहिरे, और दोष दुख सपने को जागे ही पे जाहिरे। तुलसी जागे तो जाए तिहु तापताय रे, राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाए। तो सददेव बाबू इस ज्ञान में बड़े विश्वास करते थे। विश्वास क्यों करते थे? वे मेधावी थे। मेधावी का क्या मतलब होता है? जो सुनते हैं उसको याद रखते हैं, याद रखते हैं उसको आचरण व्यवहार में लाते हैं। जो सुनते हैं याद नहीं रखते, आचरण व्यवहार में नहीं ला पाते हैं, उनको मेधावी नहीं कहते हैं। तो सुनते समझते मेधावी हो जाते हैं। जो मेधावी होते हैं वे सद्गुरु के कृपा पात्र होते हैं। आपने सुना, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। तो सद्गुरु कृपा की आवश्यकता सबको है। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपावंत नहीं कोई। कृपा जानिए तो सब विधि आज्ञाकारी होए। कबीर साहब कहते हैं कृपा की जरूरत सबको है, लेकिन जो आज्ञाकारी होता है वह कृपा पात्र होता है। आज्ञाकारी क्या? तो मन कर सकल कपट अभिमाना, राग द्वेष अवगुण विधि नाना, रस रस तजो तब ही कल्याणा, धरि गुरु मत तज मन मत खाना। गुरु महाराज कहते हैं मन के जितने विचार हैं सबको छोड़ो और गुरु के विचार में अपने को रखो। तजी मन मत तज, धरि गुरु मत तज मन मत खाना। तो गुरु मत मतलब गुरु का विचार। तो गुरु का विचार क्या है? राह स्वामी साहब कहते हैं भक्ति भाव यह गुरु मत जान, और मते सब मन मत ठान। भक्ति भाव गुरु का विचार है और इसके अलावे सब मन के विचार है। तो भक्ति भाव का क्या मतलब हुआ? तो सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, अनिश्चय निर्वाण हो संत सबक कहे हो। यही है गुरु का विचार। एक की याद में मन के सभी तरंगों को मिटा देना। जिस दिन ऐसा हो जाएगा गुरु कृपा पात्र बन जाएंगे और एक पल में उद्धार हो जाएगा। आस त्रास जग के सब बैरव नेहु, सकल भूल एक रहे गुरु तुम पद स्नेहु। तो बिना मांगे कृपा मिल जाएगी। तो सद्गुरु कृपा की आस ना, और आस है तो क्या, कटज अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। सद्गुरु कृपा की आशा है और विश्वास क्या है? सद्गुरु कृपा के महाभंडार हैं। कृपा सिंधु नररूप हरि, कृपा की कमी नहीं है और बड़े उदार हैं। अकपट परमो दार न कछु गुरु धरे छिपाई। तो पलटू साहब कहते हैं सतगुरु सबको देते हैं, लेता नाहे कोय। और पलटू पारस क्या करे? लोहा खोटा हो। सदगुरु सबको उदारता पूर्वक कृपा देते हैं, लेकिन लेने वाला कोई मिलता नहीं है। लोहा से पारस सटने की देर है, लोहा को सोना बनते देर नहीं लगेगी। लेकिन लोहे में जंग लगा होता है तो पारस क्या करेगा? तो लोहे में जितना जंग है उसको झाड़ने में उतना समय लगेगा। फिर तो पारस सटते देर और सोना बनते देर नहीं। तो विषय चिंतन करते करते हमारा मन बहुत मलिन हो गया। सुत वित लोक ईख ना तीनी, कही कर मती न कृतन मलिनी।
सद्गुरु का नाम जप और रूप के चिंतन करते करते मन की सफाई हो जाएगी। बस गुरु दाता दयालु है, काटे जंजाल, अपल में कर दे निहाल भजु साथ। एक पल में भवसागर के क्या करें, बंद कर दें। गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं, अंदर बाहर भक्ति कराई, दीजे आत्मज्ञान, यही बिनती नहीं आन। बाहर में सत्संग करा लीजिए सद्गुरु, अंदर में ध्यान करा लीजिए और आत्मज्ञान दीजिए, और कोई मांग नहीं है। लेकिन हमारे अंदर तो बहुत मांग हो जाती है, इसलिए हम भक्ति में फिसल जाते हैं। तो राजा राणा राव रंग बड़ा जो सुमरे नाम, कह कबीर बड़ो बड़ा जो सुमरे निहकाम। कबीर साहब कहते हैं, धनी हो निर्धन हो, ब्राह्मण हो भंगी हो, पढ़ा हो कि अनपढ़ा हो, पदाधिकारी हो या प्यून हो, जो सुमिरन करेगा परमात्मा उसको बड़ा बना देंगे। और जो सुमिरन के बदले कुछ नहीं चाहेगा, परमात्मा उसको सबसे बड़ा बना देंगे। तो मनुष्य की देह में आने का सबसे बड़ा लाभ यही है। देह धरे कर यही फल भाई, भज राम सब काम बिहाई। तो गुरु महाराज की जीवन की महत्वाकांक्षा यही रही है। अब उनके कृपा पात्र पूज्य श्री भगीरथ स्वामी जी महाराज पधारे हैं। अब उन्हीं के मुखारविंद से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।